नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। स्वागत है आपका बंसल न्यूज के कहानी सेगमेंट में। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है पर्दा। इसके लेखक हैं यशपाल। चौधरी पीरबख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में और डाक खाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब की जिंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में खास तरक्की ना हुई। वही 30 और 40 रुपए महावर का दर्जा। अपने जमाने की याद कर चौधरी साहब कहते, वो भी क्या वक्त थे जब लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टर करते थे। और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदे पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इलाई बख्श डाक खाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा देने पर जगह तंग ही रही। दरोगा साहब के जमाने में जनाना भीतर और बाहर बैठक में भी मेड़े पर बैठ नेचा गुड़गुड़ाया करते। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई और घर की डोरी पर पर्दा लटक गया। बैठक ना रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं बढ़िया किस्म का रहता था। जाहिर है दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। डोरी का पर्दा कौन भाई लाए? इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दरोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरिया एक के बाद एक डोरी में लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी में ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलादों को हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाई बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाक खाने में 20 रुपए की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों-ज्यों जमाना गुजरता जाता, तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती जाती। तीसरे बेटे होनहार थे, उन्हें वजीफा पाया। जैसे तैसे मिडिल पास कर स्कूल में मुदरसिर हो देहात चले गए। चौथे लड़के पीरबख्श प्राइमरी से आगे ना बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और है क्या? स्कूल की फीस हर महीने और किताबें, कॉपियाँ और नक्शों के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीरबख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी भरी। पीरबख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत का ख्याल करते हुए तेल की मील में मुंशीगिरी करना मुनासिब समझा। तालीम ज्यादा नहीं तो क्या, सफेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था ही। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीजें ना थी। चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था। 12 रुपए महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीरबख्श को मकान सितवे की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपए था। आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकती पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सज्जी मील उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाईं ओर बीकानेर मूचियों के घर थे और बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते थे।
इस सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर की डौड़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते थे। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी काम काज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब ना था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़ा भर लाते। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती है तो रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आल औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए, पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को ही थी कि पीर बख्श की वालिदा मदद के लिए आई। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालिदा का फिक्र करने नहीं आया। वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगे। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझटें होती हैं। कभी बच्चे को तकलीफ, कभी जच्चा को तकलीफ। ऐसे वक्त में कर्ज की जरूरत कैसे ना हो। घर बार हो तो कर्ज भी होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का था। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशागी से मालिक को चिढ़ है। बहुत जरूरी होने पर मेहरबानी करते हैं। जरूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज गिरवी रख कर उधार ले आते हैं। गिरवी रखने से रुपए के 12 आना ही मिलते हैं। ब्याज मिलाकर 16 आना हो जाता है और फिर चीज के लौट आने की संभावना भी नहीं रहती। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो, पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंके से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल मकान की डौड़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई दफे कसे जाने से पेंच टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सरजू पांडे को उसकी फिक्र ना थी। चौधरी कभी जाकर कहते, सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम देते थमाते हो। 2 रुपल्ली किराया और वो भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है। ना हो तो मकान छोड़ जाओ। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कोई चोर ना आ जाए। मोहल्ले में सफेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ ना था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को ना मिलता। पर चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ ना हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। वो चोर जो ठहरा, चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवार था। वो पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक ना रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज दरी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी यूं काहे खराब करोगे। बाजार से लाट आट का टुकड़ा ना लटका दो। पीर बख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफे पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम की ना मिल सकती थी। हंसकर बोले, होने दो क्या। हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी डोंडी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगाई के इस जमाने में घर की 5 औरतों के शरीर में कपड़े जीर्ण होकर गिर रहे थे। जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफे किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता है। पाजे में जब पेबंद संभालने की ताब न रही,
मार्किन का एक कुर्ता पायजामा जरूरी हो गया, पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ भी ना हो, गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह भर देखकर वो रुपए उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के के बरकत के जन्म के समय पीरबख्श को रुपए की जरूरत आ पड़ी। कहीं और प्रबंध ना हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बाबर अली खान से 4 रुपए उधार ले लिए थे। बाबर अली खान का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी, मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बाबर मियाँ से कर्ज लिया रहते थे। कई दफा चौधरी पीरबख्श ने बाबर अली को कर्ज और सूद की किश्त ना मिलने पर अपने हाथ के डंडे से ऋण का दरवाजा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी के बीच बोलचाल भी करना पड़ा था। खान को वो शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया, महीने पर 4 रुपए कर्ज लिया। शरीफ खानदान मुसलमान भाई का ख्याल कर बाबर अली ने 1 रुपए महावर की किश्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। खान की किश्त ना दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीयत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी के रोए खड़े हो जाते। 7 महीने का फाका करके भी वे किसी तरह से किश्त देते चले गए। लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, किश्त देने की संभावना ना रही। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीरबख्श ने खान की दाढ़ी छू और अल्लाह की कसम खा 1 महीने की माफी चाहिए। अगले महीने 1 का सवा देने का वायदा किया। खान टल गया। भादों में हालात और भी परेशानी की हो आई। बच्चों की मां की तबीयत रोज रोज गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में ना ठहरता। पत्ते के लिए उसको गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया। गेहूं मुश्किल से रुपए का सिर्फ 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा। कभी प्याज के टुकड़े या धनिए की खुशबू के लिए भी मचल जाता। कमी पैसों की सौंफ, अजवाइन, काले नमक की ही जरूरत हो तो पैसे की कोई चीज मिलती ही नहीं। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया। नाहक इकन्नी निकल जाती है। चौधरी को 2 रुपए महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 रुपए ही हिसाब में निकले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली में से 2 पैसों की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपए में से 1.25 रुपए खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को ना हुई। मील से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद समझा खान टल गया होगा और अनाज की गठरी ले वे घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चे, उनकी माँ दूध ना उतर सकने के कारण सूख कर काटा होकर, गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार उनकी जायफ माँ की भूख से बिलखती सूरतें आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 की तारीख को शाम को असफल हो खान 8 की सुबह तड़के चौधरी के मिल चले जाने से पहले डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद हुआ। रात भर सोच सोच कर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मिल के मालिक लालाजी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वो 1.25 रुपए हाजिर करेगा। माकूल वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। अब वतन छोड़ के प्रदेश में पड़ा है, ऐसे रुपये छोड़ देने के वास्ते हम यहाँ नहीं आया। हमारा भी बाल बच्चा है, 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो अब तुम्हारा
कर देगा। 5वां दिन रुपया कहाँ से आ जाता। तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था। मालिक ने पेशागी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर बातचीत कर वे कहते, अरे भैया हो तो 20 आने पैसे तो एक रोज के लिए देना, ऐसे ही जरूरत आ पड़ी। उत्तर मिला, मियाँ पैसे कहाँ हैं इस जमाने में, पैसों का मोल कौड़ी नहीं रह गया। हाथ में आने से पहले ही उधार में उठ गया तमाम। दोपहर हो गई। खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहा होगा। चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर तक दौड़ी पलट के दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा। पर्दे की आड़ से बड़ी बीबी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर ही चौधरी बाहर गए। रुपया लेने गए। खान गाली देकर कहता है, नहीं बदजात चोर भीतर में छिपा है, हम 4 घंटे फिर आता है, रुपया लेके जाएगा, रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा, हमारा रुपया क्या आराम का है। 4 घंटे पहले ही खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पीरबख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वे बिल्कुल निस्तब्ध हो गए, हाथ पैर सुन्न और गला खुश्क। गाली दे पर्दे को ठेलकर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने का वास्ता चिपता है। एक से बढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीरबख्श के पुरखों पीरों के नाम निकल गईं। इस भयंकर आघात से पीरबख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के वजह और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बता माफी के लिए खुशामद करने लगा। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर में पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी साहब के दरवाजे के सामने इकट्ठा हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसे नहीं देना था तो फिर लिया ही क्यों? तनख्वाह किधर में जाता है? आरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हार खाल खींचेगा। पैसा नहीं तो घर पर पर्दा लटका के शरीफ ज्यादा कैसे बनता है? तुम हमको बीबी का गौना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खुदा से खान के लिए दुआ मांग पीरबख्श ने कसम खाई, एक पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। खान और आग बबूला हो गया। खान ने डोरी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। डोरी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई। वो डगमगा कर जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देख सकने की ताब चौधरी में ना थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी हो खड़ी कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सुकड़ गईं जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वो पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चिथड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। गिलानी से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा में उसने लाहौल विला कहा और असफल लौट गया। भय से चीखकर ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ छट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, डोरी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था।
परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब उसकी आवश्यकता भी ना रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वो मर चुकी थी।